सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें। यार सर्वर को कंट्रोल मेहरबानी करें। आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चलने दें। सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें। यार सर्वर को कंट्रोल मेहरबानी करें। आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चलने दें। सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें। यार सर्वर को कंट्रोल मेहरबानी करें। आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चलने दें। नए पाकिस्तान का इत्तेहाद पहले 100 रोज में ही इख्तिलाफात का शिकार। परवेज इलाही, तारिक बशीर चीमा और जहांगीर तरीन की बैठक की वीडियो मंजर आम पर। चौधरी सरवर वजीर आला पंजाब को चलने नहीं देंगे। परवेज इलाही और तारिक बशीर चीमा ने जहांगीर तरीन से गवर्नर पंजाब की शिकायत कर दी। वीडियो सामने आने पर हुकूमती बेंचों में हलचल मच गई। सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें। यार सर्वर को कंट्रोल मेहरबानी करें। आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चलने दें। सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें। यार सर्वर को कंट्रोल मेहरबानी करें। आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चलने दें। सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें। यार सर्वर को कंट्रोल मेहरबानी करें। आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चलने दें। उस्मान बुज़दार आपको मैं मुबारक देता हूँ और मुझे ये खुशी है कि ये लग रहा है कि जिस तरह मैं क्रिकेट में खिलाड़ी चुनता था और वो माशाल्लाह वो बड़े बड़े इंज़माम लाकर वसीम अकरम बन जाते थे, मुझे लगता है यहाँ भी इंशाल्लाह हमारा वसीम अकरम निकलने वाला है। पंजाब में बादशाहत का तस्वर बन चुका था, उसे तोड़ने के लिए उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया। वज़ीर आज़म ने भी साफ साफ बता दिया, कहा वज़ीर आला पंजाब इंज़मामुल हक और वसीम अकरम जैसा इंतखाब साबित होंगे। किसी को गिला होता है, मीटिंग और बैठने का मकसद ये होता है वो अपना गिला जो है इसके साथ कुछ ज्यादती हुई है वो बात करें। अगर हम आपस में बैठ के घर में भी बात नहीं करेंगे अपने साथियों के साथ तो फिर पार्टी कैसे चलती है, फिर गिले कैसे दूर होते हैं। चौधरी सरवर से मुझे कोई मसला नहीं। तारिक बशीर चीमा को गवर्नर पंजाब से शिकायत है। कई हलकों में मुदाखलत हो रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले इख्तलाफात जरूर हैं लेकिन घर बैठकर ही हल करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर मेरे हलके में मुदाखलत कर रहे हैं, गिला करना मेरा हक है। तारिक बशीर चीमा की आज न्यूज से गुफ्तगू। लीडरशिप से हमने ये गिला किया है कि जी चौधरी सरवर साहब को कंट्रोल करें, वो मुदाखलत कर रहे हैं मेरे हल्के में। और मैंने यही बात की है कि जिस तरीके से अगर मेरे हल्के में मुदाखलत हो रही है तो क्या पता और कितने हल्कों में मुदाखलत हो रही है। मैं तो ऑन कर रहा हूं कि मेरे हल्के में मुदाखलत हो रही है। परवेज इलाही की मुलाकात की वीडियो कैसे लीक हुई? वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान सवाल पर बुरा मान गए। कहा वजीर आला की अपनी और गवर्नर की अपनी हुदूद हैं। पूरी काबीना उस्मान बुज़दार की क़यादत में मुत्तफ़िक़ है। तहरीक इंसाफ की क़यादत गिले शिकवे दूर कर देगी। पंजाब के सरदार उस्मान बुज़दार ही हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली की बात उनका ज़ाती नजरिया हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर पंजाब की गुफ्तगू। मुलाकात में जहांगीर तरीन भी शरीक। गवर्नर ने क़ाफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। सरवर साहब अपने करीबी दोस्तों के साथ ये शेयर कर चुके हैं बात कि जनाब वो शायद यहाँ से यानी कि गवर्नरशिप से खैरबाद कह दे उसको और चले जाए। जी बिल्कुल ये मुमकिन तो है और ये बात जो आपने सुनी है मैंने भी सुनी है। क्या गवर्नर पंजाब वापस लंदन जा रहे हैं? आज राना मुबशिर के साथ में राना मुबशिर का सवाल। चौधरी सरवर गवर्नरी छोड़ सकते हैं? कामिल अली आगा का जवाब। इंशाअल्लाह हम अब वो शुरू करेंगे सारे पाकिस्तान में गुर्बत को कम करने के लिए और इंशाल्लाह ख़त्म करने के लिए एक पूरा एक पैकेज आ रहा है हमारा। इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिनों के अंदर आएगा। हम करप्शन का खात्मा कैसे होगा? वज़ीर आज़म कल कौम को बताएंगे। अपना प्लान सबके सामने लाएंगे। 10 रोज में गुर्बत के खात्मे का पैकेज लाने का भी ऐलान।
आशियाना केस में शहबाज शरीफ का मजीद 14 रोजा रिमांड मंजूर। चिन्योट पुल करप्शन केस में भी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी डाल दी गई। लीगी सदर ने मुझे आंखें दिखाई, कहा तफ्तीश क्यों कराई है। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। शहबाज शरीफ की तरदीद, ये खादिम रिजवी तो नहीं जो धमकियां दें। वकील अमजद परवेज का जवाब। शहबाज शरीफ के एहतसाब अदालत में पेशी पर लीगी कारकुन जज्बाती हो गए। वकीलों और पुलिस में धक्कम पे, क्या इस माहौल में समाअत करेंगे? जज का इजहार बरहमी। हुकूमत के खिलाफ किसी अभी तहरीक के मूड में नहीं है, इसलिए कि हम इसे शहीद नहीं बनाना चाहते। अगर एहतसाब के अमल को सियासी और इंतकामी बना दिया जाए तो ये एहतसाब के अमल के साथ सबसे बड़ी ज्यादती होती है। अभी हुकूमत के खिलाफ तहरीक के मूड में नहीं, एहतसाब को इंतकाम बना दिया गया। एहसन इकबाल की घन गरज, कहा साजिश के तहत हमारी हुकूमत का रास्ता रोका गया। भैंसों की नीलामी से खजाने नहीं भरे जाते। नए साल में करप्ट सियासतदानों का खात्मा हो जाएगा। सिंध में भी गिरफ्तारियां होंगी। शेख रशीद की पेशगोई, कहा शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट है। चीन जाकर पता चला शहबाज के दामाद कई चीनी कंपनियों में हिस्सेदार है। बंगाली जादूगरों का जमाना हुआ पुराना, अब आ गया है साइबर क्राइम का जमाना। पेशावर में साइबर क्राइम बढ़ गया। 50% केसेस खवातीन से मुताल्लिक। घरेलू खवातीन भी मुलविस हैं। सबसे ज्यादा साइबर क्राइम फेसबुक के जरिए हो रहा है। आज न्यूज की तहकीक में इंकिशाफ। अंजाम से अंजाम, पुलिस में मौजूद काली भेड़े बेलगाम। आज न्यूज के प्रोग्राम टारगेट ने संभाली कमान। बेकसूर लोगों की जेबें खाली कराने वाले एहलकारों की नकाब कुशाई कर दी। कराची में तफ्तीशी अफसर मीर मोहम्मद अब्बासी रंगे हाथों पकड़ा गया। एसएसपी ने मुअत्तल कर दिया। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की शख्सियत को मुतनाज़ा बनाने के लिए डिग्री की जाली कॉपी को वायरल किया गया। तर्जुमान नैब की वजाहत, सुप्रीम कोर्ट ने केस डी लिस्ट कर दिया। खालिद मकबूल मुत्तहिदा के सिपहसालार हैं। बानी एमक्यूएम जैसी ताकत किसी को नहीं मिलेगी। सस्ती शोहरत की कोशिश ना करें। ख्वाजा इजहार की फारूक सत्तार पर तनकीद। एमक्यूएम पर लुटेरों, जागीरदारों और नापरस्तों का कब्जा है। फारूक सत्तार का जवाबी वार। गैर कानूनी कब्जा नहीं चलेगा। कराची के इलाके सदर में तजावुजात के खिलाफ आज भी ऑपरेशन। अकबर रोड और मैगजीन लाइंस के अतराफ गैर कानूनी तामीरात मिसमार। दुकानदारों का धरना आज भी जारी। फारूक सत्तार की भी शिरकत। सिंध काबीना ने प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में सक्खर, फिर कराची और हैदराबाद में पाबंदी लगेगी। चिश्तिया के एक और शहरी के साथ हाथ हो गया। नौसरबाज ने गुलाम नबी से फोन पर बैंक अकाउंट की मालूमात ली, फिर 1,29,000 रुपए उड़ा लिए। सऊदी अरब से $1 अरब 1-2 दिन में मिल जाएंगे। IMF से कर्ज के टारगेट का तयन अभी नहीं हुआ। वजीर खजाना असद उमर की कराची में ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कराची से पंजगोर जाने वाली PIA की परवाज लैंडिंग के दौरान रनवे से उतर गई। खुशकिस्मती से कोई नुकसान नहीं हुआ। तहकीकात के लिए कमेटी कायम। जो एक वीडियो क्लिप में होने वाली गुफ्तगू में वाज़ेह हो गई है।
स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर उनसे मुस्लिम लीग काफ के वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने मुलाकात की है। दौरान मुलाकात तारिक बशीर चीमा ने चौधरी परवेज इलाही को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब को कंट्रोल किया जाए, वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी नहीं चलने देंगे। वीडियो क्लिप कैसे मंजर आम पर आया, जानबूझकर आया या नादानस्तगी से वायरल हुआ, इस नए वीडियो क्लिप ने सियासी माहौल में एक नई हलचल मचा दी है। ये सर्वर को कंट्रोल करें, आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चलने दें। सांझे की हंडिया बीच चौराहे में फूट गई। हुकूमती इत्तेहाद में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें, मेहरबानी करें। चौधरी परवेज इलाही, तारिक बशीर चीमा और जहांगीर तरीन में मुलाकात हुई। कौमी असेंबली में यार हमें सलामना आप पर अटैक किया तरीन साहब को। सर आप ये देख लो हमजा शहबाज क्या करता है यहाँ या इनकी मामला उठा पोजीशन के होने वाले वार का, फिर किस्सा शुरू हुआ चौधरी सरवर के किरदार का और आखिर में तस्करा किया गया उस्मान बुज़दार का। मेहरबानी करें, आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चलने दें। जरा इनकी ये बात एक बार फिर मुकम्मल तौर पर सुनिए। सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें, मेहरबानी करें, आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चलने दें। ये कहने वाले मुस्लिम लीग काफ के वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा है, जो गालिबन गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से खासे नाराज हैं और स्पीकर पंजाब असेंबली भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तारिक चीमा चौधरी सरवर की उनके हलके में मुदाखलत से परेशान हैं, लेकिन ये सारे मामले में उस्मान बुज़दार का क्या किरदार है, खुद हुकूमत भी जवाब नहीं दे पा रही। इत्तेहादियों का इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन कप्तान को अपने खिलाड़ियों पर नाज है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि पंजाब में बादशाहत का तस्वुर बन चुका था। उसे तोड़ने के लिए उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाया। उस्मान बुज़दार इंज़िमामुल हक और वसीम अकरम जैसा इंतखाब साबित होंगे। सर साहब को मैं ख़ास तौर पे फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि मैंने एक दफ़ा उनको कहा, उन्होंने खुद जाके सारे सब इलाके देखे, खुद जाके चीज़ें ये सिलेक्ट किए। ये जो साइट्स हैं तेज़ी से काम भी शुरू हो गया, यानी बिल्डिंग का काम भी शुरू हो गया। तो मैं इसके लिए ख़ास तौर पे उस्मान बुज़दार आपको मैं मुबारक देता हूँ। और मुझे ये खुशी है कि ये लग रहा है कि जिस तरह मैं क्रिकेट में खिलाड़ी चुनता था और वो माशाल्लाह वो बड़े बड़े इंज़माम लाकर वसीम अकरम बन जाते थे, मुझे लगता है यहाँ भी इंशाल्लाह हमारा वसीम अकरम निकलने वाला है। इख्तलाफात तो हैं जो बातचीत से ही हल होंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने वीडियो मंजर आम पर आने के बाद वजाहत दे दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया ये मसला उनका नहीं बल्कि शिकायत तारिक बशीर चीमा को है। उस्मान बुज़दार के साथ इख्तलाफात जरूर हैं, लेकिन इन इख्तलाफात को घर पर बैठ कर हल नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। ये सर्वर को कंट्रोल करें, बाहर फुटेज आएगी तो कुछ इसी किस्म की बातें आएंगी। जिस किसी को गिला होता है, मीटिंग और बैठने का मकसद ये होता है वो अपना गिला जो है इसके साथ कुछ ज्यादती हुई है वो बात करें। अगर हम आपस में बैठ के घर में भी बात नहीं करेंगे अपने साथियों के साथ, तो फिर पार्टी कैसे चलती है, फिर गिले कैसे दूर होते हैं, फिर कैसे कामयाबी होती है। तारिक बशीर चीमा साहब का एक पुराना उनको गिला है, जहांगीर तरीन साहब को वो कह रहे थे मेरे हलके में मुदाखलत होती है। ये शिकायत एक हलके में नहीं है, 2-3 हलकों में है। सरवर साहब के साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, वो रहेंगे इंशाल्लाह। कहीं कहीं कोई चीज़ जो आती है उसका साथ साथ अजाला होता जा रहा है और हो जाएगा अजाला। मुदाखलत तो किसी को कोई बंदा रोक नहीं सकता कि आप क्यों मुदाखलत कर रहे हैं। अगर आपको मुदाखलत का पता चलेगा तो आप उसका इजहार करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। पहले भी चीज़ें ठीक हुई हैं और ये भी ठीक हो जाएंगी। हल्के में मुदाखलत करेंगे तो परेशानी क्यों नहीं होगी। वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा ने चौधरी सरवर के साथ तनाज़ात की वजह खुलकर बयान कर दी। कहा कि चौधरी सरवर उनके 2 से 3 हल्कों में मुदाखलत करते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। वो मुझे कुछ जाती तौर पर मेरे हल्के के हवाले से गिला था चौधरी सरवर साहब के साथ, उसका मैंने इजहार किया। चौधरी परवेज इलाही साहब यही कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, आप चौधरी सरवर साहब को कंट्रोल करें। उस लीडरशिप से हमने ये गिला किया है कि जी चौधरी सरवर साहब को कंट्रोल करें, वो मुदाखलत कर रहे हैं मेरे हल्के में।
और मैंने यही बात की है कि जिस तरीके से अगर मेरे हल्के में मदाखलत हो रही है तो क्या पता और कितने हल्कों में मदाखलत हो रही है। मैं तो ऑन कर रहा हूं कि मेरे हल्के में मदाखलत हो रही है। इस फिक्रे में ऐसी कौन सी क़यामत खेज़ बात है जो पिछले 4 घंटों से तूफान खड़ा हुआ। जिस घर में बर्तन होते हैं ना, वही से आवाज आती है। ये वीडियो आखिर लीक कैसे हुई? सवाल पूछा तो बुरा मान गए। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ये इतना बड़ा मसला नहीं जितना बनाया जा रहा है। पूरी काबीना उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुत्तफ़िक़ है। गवर्नर पंजाब का अपना दायरा कार है। वीडियो से मुतालिक सवाल पर मीडिया को ही कसूरवार ठहराते रहे। ठीक है, नहीं चलने चाहिए, गलत हो गया, वो रहने दें। जिसने बनाई क्यों बनाई ये रहने दें। आप ये बताएं जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं तारिक बशीर चीमा को, ये कौन हल करेगा? जहांगीर तरीन साहब करेंगे या वज़ीर आज़म साहब? बिल्कुल क्लियर, वो क्या आगे रुकेंगे लाहौर में? पंजाब कोई इतना बड़ा हंगामा जाना बर्पा नहीं हुआ, ना कोई इतनी बड़ी कोई दरार पड़ गई है। वो तारिक बशीर चीमा साहब ने अपने हल्के के किसी एक इशू के हवाले से अपनी एक एप्रीहेंशन को एक अपने अंदाज से जो है वो रखा है। चौधरी सरवर साहब एज ए गवर्नर 1% भी चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब की किसी दायरा कार के अंदर वो गवर्नर जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता, और गवर्नर की जो डोमेन है उसमें वज़ीर आला नहीं इन्वॉल्व हो सकता। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान के तकरीबन तमाम मीडिया चैनल्स ने एक ऑफ कैमरा वीडियो को ऑन एयर किया। मैं ये समझता हूँ कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी थी। चौधरी सरवर और तारिक बशीर चीमा के दरमियान इख्तिलाफ आखिर है क्यों? आज न्यूज़ ने वजह पता लगा ली। पंजाब में मर्जी के अफसरान का तकर्रुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के दरमियान पहली दरार की वजह बना। हुकूमती इत्तेहाद में दरार, इख्तिलाफात हुए आश्कार। सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें। यार सर्वर में कंट्रोल। वजह बना एक पुलिस अफसर का तबादला, जिसे तारिक बशीर चीमा ने अपने हल्के में तैनात कराया, लेकिन गवर्नर पंजाब ने इसे मेरिट के बरखिलाफ गर्दाना और वजीर आला के जरिए तबादला रुकवा दिया। आज जब पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन अपनी हमशीरा सीमी एसडी के लिए सेनेट का वोट मांगने काफ लीगी क़यादत के पास पहुंचे तो काफ लीग ने इन्हें इम्तिहान में डाल दिया। वो गिला गुजारी के बाद उनके जो जायज चीजें हैं उसको अनडू कर दिया जाए तो तभी वो चीजें आगे चलती हैं, नहीं तो फिर गुस्सा जो है ये सीक्रेट बैलेट के ऊपर निकलता है। अब ये गुस्सा वाकई में बैलेट में निकलता है या इख्तिलाफात का ऊंट किसी करवट बैठता है? सेनेट इलेक्शन तक इंतजार करना पड़ेगा। पंजाब के सरदार सिर्फ उस्मान बुज़दार हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आज़म से मुलाकात में चौधरी सरवर ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मामले पर बात करके उन्हें एतमाद में लिया। उन्होंने कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली की बात उनका ज़ाती नज़रिया हो सकता है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब और जहांगीर तरीन भी मौजूद थे। काफ लीग के रहनुमा कामिल अली आगा कहते हैं कि चौधरी सरवर गवर्नरशिप को खैर बात कह सकते हैं, वो अपने ऑफिस से मुतमईन नहीं हैं। चौधरी सरवर का अपनी पार्टी से कुछ मसला भी है, लेकिन इसमें काफ लीग का कोई किरदार नहीं। अगर वो जाएंगे तो अपनी मर्जी से जाएंगे। कामिल अली आगा ने यह इंकशाफ आज न्यूज़ के एंकर राना मुबशिर से गुफ्तगू करते हुए किया। सरवर साहब अपने करीबी दोस्तों के साथ ये शेयर कर चुके हैं बात कि जनाब वो शायद यहाँ से यानी कि गवर्नरशिप से खैरबाद कह दे उसको और चले जाए। क्या ऐसा मुमकिन है जी? जी बिल्कुल ये मुमकिन तो है, और ये बात जो आपने सुनी है मैंने भी सुनी है जी कि वो सेटिस्फाई नहीं है अपने रोल के ऊपर, लेकिन मैं सुना है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुल्क से करप्शन का खात्मा कैसे होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान अपना प्लान कल कौम को बताएंगे। लाहौर में खिताब करते हुए उनका कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क दिवालिया होने की सूरत हाल से निकल गया। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी है। अगर फैसले तस्लीम ना करें तो कानून ख़त्म हो जाता है। उन्होंने 10 रोज़ में गुर्बत के खात्मे के लिए पैकेज लाने का भी ऐलान किया। जहाँ तक करप्शन किया, इंशाल्लाह आप मेरी कल की मैं टॉक करूंगा, वो आप एंजॉय करेंगे। वो है ही करप्शन के ऊपर और आप सारे बड़ा एंजॉय, आपके लिए हैरत अंगेज होगी जो चीज़ें मैं कल लेके आ रहा हूँ आपके सामने। आते साथ ही जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, कर्जों का पहाड़ चढ़ा हुआ था, उनके कर्जों की किस्तें अदा करने में ये हमारे तो 2-2.5 महीने लग गए हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट बचाने के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क अब उस
बुरान से निकल गया है। देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी सीधी है आसिया बीबी। गवर्नमेंट अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी होती है। अगर एक गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर नहीं चलती, वो मुल्क नहीं रहता। यानी जो रूल ऑफ लॉ है वो तो डिपेंड ही करता है कि हमारा काम है जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे उसको फॉलो करें। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नहीं चलते, कानून तो खत्म हो गया मुल्क में। हमारी गवर्नमेंट एक ऐसा पैकेज लेके आ रही है गुर्बत के को कम करने के लिए और इंशाल्लाह ख़त्म करने के लिए। एक पूरा एक पैकेज आ रहा है हमारा, इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिनों के अंदर आएगा। कायदे अवान के खिताब के बाद बात कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की पेशी की। शहबाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। नैब ने अदालत पहुंचते ही शहबाज के चिन्योट पुल करप्शन केस में भी गिरफ्तारी डाल दी। अदालती समाअत का अहवाल इस रिपोर्ट में। साफ पानी में बुलाया, आशियाना हाउसिंग में पकड़ लिया, अब चिन्योट पुल करप्शन केस में भी बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। नैब ने शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, रमजान शुगर मिल्स के फायदे के लिए 30 करोड़ रुपए की लागत से चिन्योट पुल बनवाया गया। जाती मफाद के लिए कौमी खजाने का इस्तेमाल किया गया। तफ्तीशी अफसर ने दावा किया कि शहबाज शरीफ ने दौरान तफ्तीश धमकी दी, आंखें निकाल कर कहा कि मुझसे क्यों तफ्तीश करनी है। शहबाज शरीफ ने किसी भी ऐसी हरकत से इनकार कर दिया, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल दिए कि डीजी नैब पार्टी बन गए हैं, जेर समाअत मुकदमात पर मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं। अदालत ने आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए चिन्योट पुल केस में रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। अदालत जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद किए गए, जबकि पुलिस और कारकुनों के दरमियान धक्कम पेल भी हुई। लीगी कायद शहबाज शरीफ लाहौर की अदालत में पेश। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात पर मतवालों को आ गया तैश। पुलिस ने कारकुनान को सेक्रेटेरिएट के करीब ही रोक लिया। खूब धक्कम पेल हुई, नारे भी लगे। कमरे अदालत के बाहर भी वकला और पुलिस एहलकारों के दरमियान तल्ख कलामी हुई। एक खातून कमरे अदालत के दरवाजे को भी खटखटाती रहीं। कायद के जाते ही कारकुनान का गुस्सा भी ठंडा हो गया, सामान लपेटा और अपने अपने घर को चलते बने। सुप्रीम कोर्ट ने डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की जाली डिग्री केस डीलिस्ट कर दिया। अदालत ने तमाम मुतालिका वकीला और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को मुत्तला कर दिया है। केस की समाअत परसों होनी थी। उधर नैब के तर्जुमान ने डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की जाली डिग्री के मामले पर वजाहत जारी कर दी। कहा कि डीजी नैब की असल डिग्री की रंगीन कॉपी के फॉन्ट में रद्द-बदल किया गया और डिग्री की जाली कॉपी को मीडिया में वायरल किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक का कोई मूड नहीं, चाहते हैं हुकूमत अपनी ही नाकामियों के बोझ तले अपने अंजाम को पहुंचे। एहतसाब के अमल को इंतकामी बना दिया गया। तफ्तीशी अफसर किस तरह मीडिया ट्रायल कर सकता है? हुकूमत के खिलाफ किसी अभी तहरीक के मूड में नहीं है, इसलिए कि हम इसे शहीद नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि यह हुकूमत अपने ही गलतियों और अपनी ही नाकामियों के बोझ तले आकर दबे और अपने अंजाम को पहुंचे। किसी भी मुल्क के अंदर एहतसाब का अमल बेहद अहमियत रखता है। अगर एहतसाब के अमल को सियासी और इंतकामी बना दिया जाए तो ये एहतसाब के अमल के साथ सबसे बड़ी ज्यादती होती है। और अब बात वज़ीर रेलवे शेख रशीद की, जिन्होंने सिंध की बड़ी शख्सियत की गिरफ्तारी का दावा कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि सिंध से बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। फालूदे वाले से बड़ा माल निकलने वाला है। फालूदे वाले के अकाउंट बताएंगे कि कौन कौन मुस्तफीद हुआ। अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़ा चोर है। ये लोग इतने करप्ट हैं कि उनकी करप्शन की बदबू पूरे बर्रे सगीर में फैल जाएगी। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, चीन से आने के बाद मेरा ये ईमान हो गया कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़ा चोर है।
कि सारे लाहौर नहीं बर्रे आजम पाको हिंद में इनकी बू फैल जानी है। इतने बड़े करप्ट लोग थे। करप्शनों का जुमा बाजार लगा हुआ है, करप्ट लोगों की मंडी लगी हुई है। हर चोर अपने आप को चौकीदार समझता है, लेकिन मेरी पेशन गोई नोट कर लें, पाकिस्तान की सियासत से करप्ट खानदानों की सियासत खत्म होने जा रही है और नए चेहरे उफक पे तलू होने जा रहे हैं। क्या होता है, कैमोफ्लेज किया हुआ है। 2 अरब फलूदे वाले आप देखें किस किस का जो है फलूदा बना देंगे। और अब आपको बताएं कि मुल्क में खवातीन के जुल्म का निशाना बनने लगी। पेशावर में साइबर क्राइम के 50% केसेस खवातीन से मुतालिक हैं, जिसमें घरेलू खवातीन भी मुलविस हैं। सबसे ज्यादा साइबर क्राइम फेसबुक के जरिए हो रहा है। बंगाली जादूगरों का जमाना हुआ पुराना, अब आ गया है साइबर क्राइम का जमाना। कोई हंसता बसता घर उजाड़ना हो, कारोबार तबाह करना हो या फिर ब्लैकमेलिंग, अब इस्तेमाल होता है इंटरनेट का आस्ताना। आज न्यूज की तहकीक से सामने आए चशम कुशा इंकिशाफात। दोस्त दोस्त को और खवातीन को ब्लैकमेल करती हैं। देखा जाए तो हमारे पास जो अपनी जितनी क्लू निकली हैं तो उनमें से जो है ना 5 से 6% जो है ना वो जो है ना फीमेल टू फीमेल हैरासमेंट होती है। 30% केसेस आम घरेलू तनाज़ात के होते हैं, जिसमें हसद का उनसर ज्यादा है। लास्ट 2 मंथ में भी हमने जो है ना 3 खवातीन अरेस्ट किया हुए हैं और उसमें जो है ना इसके फैमिलीज मैटर भी थे और स्टूडेंट्स मैटर भी थे। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर साइबर क्राइम ब्रांच पेशावर मुदस्सिर शाह कहते हैं, वक्त से पहले अपने बच्चों को खुद से अलग कर दिया गया। ये मोबाइल हमने प्रोवाइड किए बच्चों को, पर ये चेक एंड बैलेंस नहीं है कि इसमें मेरी बेटी के पास किस किस के नंबर्स हैं, किस किस से बात हो रही है। और दूसरी बात यह है कि वक्त से पहले हमने अपने बच्चों को खुद से अलग कर दिया। उनके लिए अलग कमरे, हमारे पास पैसा है पर टाइम